नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष 11, 12, 13, 14 या फिर 15 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण दिशा को दैत्यों की दिशा माना जाता है। जिस प्रकार दिन और रात ये पूरे मिलकर के एक दिन बनाते हैं, अर्थात दिन और रात ये दोनों मिलकर के एक दिन बनते हैं, उसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों 6-6 मास का होता है, दोनों मिलकर के पूरे एक वर्ष बनते हैं। तो दोस्तों, जो उत्तरायण होता है ये मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है। 14 जनवरी से ही सूर्य उत्तरायण होकर के भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। और उत्तरायण के बारे में मैं 2-3 वीडियो भी बना चुका हूं। आप सभी लोगों को इनके बारे में जरूर जानकारी मिल गया होगा। तो इस दिन अगर धार्मिक मान्यता में अगर इसके कुछ विशेष महत्व देखें तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व होता है। इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है। जिस प्रकार पितृपक्ष में पितृलोक की दरवाजा खुले रहते हैं, उसी प्रकार इस समय अर्थात उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन देवलोक का दरवाजा सीधा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस दिन युगे से लंबे समय से चले आ रहे हैं, युगांतर से दान पुण्य करने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन किया हुआ दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है और इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति के दिन दान का पुण्य फल 1000 गुना ज्यादा मिलकर के प्राप्त होता है। अब इस वीडियो में जानते हैं मकर संक्रांति पर दान का महत्व। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक दान भी नहीं करेंगे। तो इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। अब मकर संक्रांति इसके पीछे एक कारण है कि जो सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके स्वयं की राशि मकर पे जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति से कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु ने दैत्यों का संहार करके समाज को एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि भय मुक्त किया था, इसलिए इसके खुशी में भी इसे मनाते हैं। दोस्तों, देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्य और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तु का दान करते हैं, तो उन्हें आजीवन अभी नहीं, आजीवन अगर दान पुण्य करते तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के फिर कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती। ऐसे व्यक्ति निरंतर धनवान बने रहते, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ कुछ भी बाधा नहीं आते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गाय दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, रत्न दान, विद्या दान, तिल दान, कन्यादान, हाथी दान, घोड़ा दान, वस्त्र दान, भूमि दान, अन्न दान, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर की 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन सी दान करने से कौन सी फल की प्राप्ति होगा। इससे पहले आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ अगर भगवान विष्णु सूर्य देव का आराधना करते हुए, शनि देव जी का ध्यान करते हुए अगर तिल का पूजा करें और इसके बाद इस तिल को ब्राह्मणों को दान कर दे, फिर तिल से बनी हुई जो लड्डू होती हैं अगर आप ब्राह्मणों को दान करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शनि देव अगर आपसे कुपित हैं वह दूर हो जाते हैं, सूर्य देव आपसे नाराज हैं वह भी तिल के दान करने से शांत हो जाते हैं। यहां तक कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी भी तिल के दान करने से प्रसन्न होते हैं और आपको खूब सारा वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इसके पीछे कारण भी है। अगर मकर संक्रांति के दिन कोई व्यक्ति तिल का दान करे तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होता है। जिनको पितृ दोष लगा हो, शनि दोष लगा हो, जीवन में उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, उन्नति के सभी मार्ग रुक जाते, तो ऐसे व्यक्ति इस दिन तिल का दान जरूर करे। दोस्तों, तिल कोई साधारण वस्तु नहीं, तिल भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है।
ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान या फिर उन्हीं वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अगर किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति हैं या फिर आप स्वयं चाहते हो किसी आश्रम में जाकर के कंबल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर में अगर राहु के अशुभ प्रभाव है, शनि के अशुभ प्रभाव है, वह तत्काल दूर होते हैं। कंबल दान करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है और आपको कोई शारीरिक कष्ट हो वह दूर हो जाते हैं। ज्योतिष में गुड़ को गुरुदेव का प्रिय वस्तु माना जाता है। गुरु अर्थात बृहस्पति का प्रिय वस्तु माना जाता है। साथ तो गुड़ का दान करते हैं तो आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे, आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे और सूर्य मजबूत हो जाएंगे। अगर ये तीनों मजबूत हो जाए भैया तो आपके हर प्रकार की इच्छा है वह स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। गुड़ के दान करने से धन वैभव की प्राप्ति होता है। गुड़ के दान करने से मंगल मजबूत होते हैं। गुड़ के दान करने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। जिनके बृहस्पति, मंगल तथा सूर्य ये तीनों मजबूत हो जाए, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में ऐसा कुछ कार्य नहीं जो कि असंभव लगे। अर्थात ये सभी कार्य को संभव कर लेते हैं। इनके लिए दुनिया की सभी वस्तु, दुनिया के जितने भी श्री वस्तु कहे गए, भौतिक सुख कहे गए, इनके दास हो जाते हैं। तो इसका दान जरूर करिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान का भी खास महत्व बताए गए हैं। इस दिन अगर किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उन्हें जा करके जोड़े के रूप में वस्त्र का दान करते हैं, सिंगल नहीं जोड़े के रूप में वस्त्र का दान करते हैं। एक बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ही आपके ऊपर से गरीबी का साया मिट जाएंगे। लंबे समय से चले आ रही जो बीमारी है वह ठीक हो जाएंगे। आपने जो मनोकामना सोच करके रखे पूर्ण हो जाए करके वह मनोकामना जल्द शीघ्र ही पूर्ण होगा। इसके बाद है दोस्तों घी का दान। ध्यान से सुनिएगा। घी को सूर्य और गुरु का प्रिय वस्तु माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुरुवार का भी दिन है, तो अगर इस दिन घी का दान करते हैं तो गुरु बृहस्पति के प्रभाव बढ़ जाते हैं। सभी ग्रहों का गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। जिनके गुरु मजबूत हों, ऐसे व्यक्ति के शिष्य काफी चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी कार्य करना असंभव नहीं होता, हर कार्य को संभव कर लेता है। जिनके गुरु मजबूत हों, ऐसे व्यक्ति को धन ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। करियर में लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं, भौतिक सुविधा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु स्वयं आपके मार्गदर्शन करते हैं, अदृश्य रूप में आपकी सहायता करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो इस दिन घी का दान करते हैं तो सूर्य संबंधी पीड़ा भी दूर होंगे और आपके गुरु मजबूत होंगे। सूर्य संबंधी पीड़ा होने से आपके शरीर में चर्म रोग होते हैं, तो चर्म रोग अगर हो गए भैया तो जो है घी का दान जरूर करें, ठीक हो जाएंगे। और अगर घी का दान करते हैं तो बृहस्पति भी मजबूत होंगे। बृहस्पति मजबूत होंगे तो धन दौलत सुख संपत्ति और आपकी बुद्धि तीव्र होगा। इसके बाद इस वीडियो में जानते हैं क्या दान ना करें। तो फटे वस्त्र, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, किसी को आप दान करते हैं तो ये यूज किए हुए और फटे वस्त्र कभी मत करना दान, क्योंकि इसके दान करने से निर्धनता आती है। इसे निर्धनता का प्रतीक माना जाता है। फटी पुरानी चीज निर्धनता का प्रतीक होता है। और बहुत से लोग दान तो दे देते हैं लेकिन दिशा का ध्यान नहीं रखते। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दान करना, क्षमा चाहूंगा, दक्षिण दिशा की तरफ कब मुख करके दान करना चाहिए? जब आप पितरों के लिए करें, स्वयं को उद्धार के लिए करें, तो आपके जो मुख की दिशा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके दान करते हैं तो धन में बढ़ोतरी होता है। और कभी भी शराब इत्यादि पी करके दान न करें। और एक साथ सफेद और लाल वस्तु का दान मत करना। सफेद, लाल और काला वस्तु का दान मत करना, इससे जीवन में बर्बादी आता है। हो सके तो इस दिन सफेद वस्त्र का दान ना करें, इसके स्थान पे आप काला वस्तु का दान कर सकते हैं। या फिर हो सके तो आप जो है पीत वर्ण का वस्तु का दान करिए, फिर वस्त्र का दान करिए, ये बहुत ही शुभकर होगा। तो आशा करता हूं कि छोटे सी जानकारी मकर संक्रांति के बारे में, दान के बारे में जो विशेष रूप से जानकारी बताया हूं, आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।